राज्यपाल ने पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय में सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद की मूर्ति का किया अनावरण। तकनीक और शोध को बढ़ावा दिए जाने पर दिया जोर। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ मौसम के लिए प्रति बोरी खाद पर सब्सिडी 50% से अधिक बढ़ाई गई। प्रदेश के किसानों ने किया सब्सिडी में बढ़ोतरी का स्वागत। गुरुग्राम में प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2.0 का हुआ आयोजन। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा, प्लास्टिक कचरे को इस्पात उद्योग में उपयोग करने से लघु उद्योगों को होगा लाभ। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित धरोहर संग्रहालय का आज मनाया गया स्थापना दिवस। संग्रहालय के माध्यम से प्रदेशवासियों को मिल रही है हरियाणवी संस्कृति और रीति रिवाजों की जानकारी। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज रोहतक के पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय परिसर में सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद की मूर्ति का अनावरण किया। समारोह के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने भारत की परंपरागत कला और संस्कृति की सराहना करते हुए इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हरियाणवी कला और संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने पर खुशी जताई। राज्यपाल ने तकनीक और शोध को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर दिया। यहाँ अपने रोहतक में बैठे हुए आप करे हुए कला को अमेरिका में, इंग्लैंड में, पेरिस में भी जो है दिखाया जाएगा। छोटा सा गांव का लड़का भी जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छे चित्रण करके सारा दुनिया को दे सकता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं और नए नए चीज़ों के ऊपर जो पुराने हमारे गाथाएं हैं, जो लक्ष्मी सिंह जी के मन में जो भावना थी, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ही जो है शोभा बनेगी। रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि सूर्य कवि लक्ष्मीचंद ने रागनियों के माध्यम से समाज की विचारधारा को प्रकट किया। उप कुलपति गजेंद्र चौहान ने विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो, क्योंकि जो हम जितना भी ज्ञान रागनियों के जरिए से, सांग के जरिए से, कविताओं के जरिए से और गानों में भी कोई भी अगर बात आती है तो आप अगर निचोड़ निकाल करके देखेंगे तो पंडित जी की वही बातें हैं जो वो बोलते थे। Designed by our famous architect Shri Raj Reval ji, and a robust infrastructure with spacious seminar halls, laboratories, workshops and studios. Central facilities like auditorium, seminar halls, central library etc. are also available for academic and extracurricular activities. The faculties are replete with state-of-the-art studios, labs and equipments. केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में खरीफ मौसम के लिए प्रति बोरी खाद पर सब्सिडी 50% से अधिक बढ़ाई गई है। पहले प्रति बोरी खाद पर मिलने वाली 1,650 रुपये की सब्सिडी को बढ़ाकर अब 2,501 रुपये कर दिया गया है। इफ्को किसान सेवा केंद्र के अधिकृत खाद वितरक हरीश कुमार ने कहा कि यह सब्सिडी मिलने से किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें खरीफ फसलों को बिजाई में दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार ने जो कल निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं जी। किसानों को पहले 1350 में गट्टा मिल रहा था जी, पर आने वाले टाइम में और बढ़ सकता था जी, इसका 2200 रेट प्लस हो सकता था जी। मतलब किसान को पहले ही गेहूं की कमी के कारण 2200 रुपये में गट्टा मिलने वाला था जी अभी, और सरकार ने ये निर्णय लिया है इसका जो पहले 1650 का सब्सिडी थी गवर्नमेंट की, अभी उसको बढ़ा के 2501 रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का जिला फतेहाबाद के किसानों ने स्वागत करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया। किसानों ने कहा कि खाद पर सब्सिडी मिलने से इसे खरीदने में उन्हें आसानी होगी, जिसका सीधा असर गेहूं की पैदावार पर पड़ेगा। सब्सिडी बढ़ाई है, ये बहुत बढ़िया कदम है। पहले 1650 के आसपास जो सब्सिडी थी जो बढ़ा के सरकार ने 2501 रुपये कर दी, तो ये बहुत बढ़िया कदम है। इस टाइम में बहुत ज़रूरत थी इस कदम की, क्योंकि लोगों की इस बार फसलें भी काफ़ी कम हुई है। गर्मी की वजह से
जो गेहूं का झाड़ है वो बहुत कम हुआ है। सरकार ने फैसला लिया है, सब्सिडी बढ़ाई है किसानों की, जो क्योंकि पहले ही 1650 रुपये सब्सिडी थी, तो अब कैबिनेट सरकार ने इसे बढ़ाकर 2501 कर दिया। तो ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला। महंगाई के समय DAP सस्ती मिलेगी और थोड़ी पैसे की बचत भी होगी। महंगाई के टाइम में सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया, राहत बहुत मिलेगी जी। DAP जब सस्ती होगी तो सभी किसान खरीद भी पाएंगे और अच्छे से बिजाई होगी। अगर जो हम फसल खींचेंगे उसमें कम खर्चा होगा, उसका पैसा बचेगा, बचत ज़्यादा होगा, इसके लिए हम सरकार का। गुरुग्राम में आज प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2.0 का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्टील मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में प्लास्टिक के कारण उत्पन्न होने वाला कार्बन उत्सर्जन बहुत बड़ी समस्या है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्लास्टिक अपशिष्ट के कारण पशुओं की मौत हो जाती है और नालियों आदि में भी अवरोध उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक अपशिष्ट को इकट्ठा कर इसे फिर से उपयोग में लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्लास्टिक कचरे को इस्पात उद्योग में उपयोग किया जाएगा, जिससे लघु उद्योगों को लाभ होगा। पूरा का पूरा जो म्यूनिसिपल का जो एरिया है, शहरी इलाके, सब जगह लोग इसके बारे में कॉन्शियस हो जाएंगे, कलेक्ट करेंगे, लोग उसका प्रोसेसिंग करेंगे तो एक अलग सी इंडस्ट्री हो जाएगी। हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनको भी बड़ा काफी इससे फायदा होगा। तो ये मैं जो देख रहा हूं आगे कि जब हम लोगों को जो हमारा कमिटमेंट है कि कार्बन इमिशन को कम करना है, हमको कार्बन न्यूट्रल 2070 के पहले हो जाना है और स्टील हमारी ग्रीन हो जाए, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है, इसको वेस्ट ना मान कर करके, इसको वेल्थ समझ कर करके ठीक से प्रोसेसिंग कर करके इसको हम स्टील इंडस्ट्री में लगाएं, जिससे सबके लिए फायदा हो। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित धरोहर संग्रहालय का आज स्थापना दिवस मनाया गया। धरोहर संग्रहालय को बने हुए 17 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर संग्रहालय में बनी हरियाणवी संस्कृति की प्रतीक सांची का लोकार्पण भी किया गया। समारोह में पहुंचे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि यह संग्रहालय हरियाणवी संस्कृति की पहचान बन गया है और प्रत्येक वर्ष 1 लाख से अधिक पर्यटक संग्रहालय को देखने आते हैं। धरोहर संग्रहालय के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक चावला ने कहा कि धरोहर संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य प्रदेशवासियों को अपने रीति रिवाजों और संस्कृति के बारे में जानकारी देना है। 17 वर्ष हो चुके हैं धरोहर बने हुए हैं और धरोहर इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पहचान बन चुका है। लगभग 1 से 1.25 लाख विजिटर्स इसमें हर साल इसको विजिट करते हैं और ऐसा अनुमान है कि लगभग 25 से 30 लाख विजिटर्स टोटल अभी तक इसको विजिट कर चुके हैं। देश विदेश में आज धरोहर का बहुत ही बड़ा नाम है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने एक ऐसा नया आयाम स्थापित किया है जिसमें हरियाणवी संस्कृति को, हरियाणा के रीति रिवाज को, हरियाणा की आप ये कह सकते हैं कि हर आयाम को हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। और ये विश्वविद्यालय जो कि एक शिक्षा का मंदिर होता है, उसमें आने वाले विद्यार्थियों के लिए जो हमारी नई पीढ़ी है उसे हमारी संस्कृति से जोड़ने का एक आप कह सकते हैं कि पुल का काम करता है। संग्रहालय देखने आए पर्यटक ने कहा कि धरोहर संग्रहालय नई पीढ़ी को पुरानी परंपराओं और संस्कृति के बारे में अवगत करवा रहा है। पुरानी संस्कृति है उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो मतलब अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं, रीति रिवाज है पुराने, उन सबको भूल चुकी हैं। उन चीज़ों के बारे में हमें भी इतना ज़्यादा नहीं पता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे आते हैं, पुरानी चीज़ों को देखते हैं कि कैसे हमारी जो पुरानी पीढ़ियाँ हैं वो किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती थी, किस तरह से वो उनका रहन सहन किस तरह का था, किस तरह उस वक्त जो समाज था वो किस तरह से काम करता था, वो सब चीज़ों को हमें यहाँ पर आके जानने का मौका मिलता है। केंद्र सरकार की स्वनिधि योजना का छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को काफी लाभ मिल रहा है। कोरोना काल में चलाई गई यह योजना आज भी लोगों के लिए जीवन यापन का माध्यम बनी हुई है। नारनौल नगर परिषद के आयुक्त डॉक्टर JK आभीर ने बताया कि जिले के 316 लोगों को इस योजना के तहत ऋण दिया जा चुका है और जिन लोगों ने यह ऋण समय पर वापस कर दिया था उन्हें फिर से ऋण दिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में पंजीकरण करवाकर पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को हम जिला महेंद्रगढ़ में लोन दे चुके हैं और लगभग 50 के आसपास
उनको दूसरी जो अगर उन्होंने समय पे, जैसे 1 साल से ज़्यादा जिनको टाइम हो गया है, समय पे जिन्होंने बैंक का पैसा लौटा दिया, लगभग सभी, इसमें कोई नागा नहीं होता, लगभग सभी लौटा देते हैं। मुश्किल से कोई 1-2 केस ऐसा आता हो किसी कारण से, तो उनको 20,000 रुपये, फिर अगर उसको भी दे देगा तो इस तरह से उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है अगर उसको लेना चाहता है तो। पंजाब नेशनल बैंक के उप प्रबंधक मुरारी लाल ने बताया कि उनकी शाखा में आए सभी आवेदकों को इस योजना के तहत ऋण दिया गया है। समनिधि योजना के 25 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, वो हमने पूरी कर दी है, सभी को हमने दे दिए हैं 10-10 हज़ार रुपये, और उनका भी जो अच्छा काम चल रहा है। और कुछ एक ने 10,000 वापस दे के हमने उनको डबल कर दिया, उनको 20,000 भी दे दिए, तो उनका और भी बढ़िया काम चल रहा है। और प्रधानमंत्री की इस योजना में ये बहुत ही अच्छी योजना है, और इन छोटे जो मजदूर आदमी है या वैसे है कामगार, उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। लाभार्थियों ने बताया कि वे स्वनिधि योजना के तहत ऋण लेकर अपना व्यापार कर रहे हैं, जिससे उन्हें जीवन यापन में काफी सुविधा मिल रही है। मंत्री योजना से 10,000 रुपये लिए थे नगर पालिका के थ्रू, बैंक से प्राप्त हुए थे। अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, अच्छा मेरे को फायदा हुआ है, अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा है। नगर पालिका परिषद के ओर से 10,000 रुपये के लोन लिया था, उसमें कपड़े का व्यापार किया, उसमें सबसे बढ़िया लाभ हुआ, बहुत अच्छा हुआ। गो प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत नगर परिषद ने बैंक के तहत 10,000 रुपये का लोन दिलवाया, वो लोन मैंने रिटर्न कर दिया। उसके बाद मैंने बैंक से फिर 20,000 का लोन मिला, और उससे मैं मेरा काम कर रहा हूँ मोबाइल एक्सेसरी का। निधि योजना के तहत 10,000 रुपये का मेरे को लोन मिला, मैंने वक्त पे उस पैसे को वापसी कर दिया बैंक का। अब मेरे को 20,000 रुपये लोन फिर वापसी मिला है, और मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला और रोहतक में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आधुनिक प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। अनिल विज ने कहा कि लोगों को स्वच्छ और मिलावट रहित खाद्यान्न उपलब्ध करवाने और औषधियों में शुद्धता की जाँच के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि नकली दवाइयों पर रोक के लिए टीमें गठित की गई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यालय और लैब का आज उद्घाटन रखा गया है। यहाँ पर वो बनाया जाएगा। हमारे पास अलग से इसका कार्यालय नहीं था, बहुत कठिनाई थी। हमारी 2 लैबें चल रही हैं, पहले एक करनाल में, एक चंडीगढ़ में। 5 लैबें हम और खोलना चाहते हैं, एक गुड़गांव में, एक फरीदाबाद में, एक हिसार में, एक रोहतक में और एक अंबाला में। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर से निपटने की पूरी तैयारियां हैं और हमें कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। केसेस हैं, पर वो देखिए केवल 2 ही जिलों में केसेस हैं, बाकी सारे हरियाणा में तो 0 है या अंडर 10 है। तो हम उसी के हिसाब से ही जो कदम उठाना होगा उठाएंगे। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 188 करोड़ 40 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 2,563 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 25 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,78,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,998 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय में सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद की मूर्ति का किया अनावरण। तकनीक और शोध को बढ़ावा दिए जाने पर दिया जोर। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ मौसम के लिए प्रति बोरी खाद पर सब्सिडी 50% से अधिक बढ़ाई गई।
प्रदेश के किसानों ने किया सब्सिडी में बढ़ोतरी का स्वागत। गुरुग्राम में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2.0 का हुआ आयोजन। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा, प्लास्टिक कचरे को इस्पात उद्योग में उपयोग करने से लघु उद्योगों को होगा लाभ। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित धरोहर संग्रहालय का आज मनाया गया स्थापना दिवस। संग्रहालय के माध्यम से प्रदेशवासियों को मिल रही है हरियाणवी संस्कृति और रीति रिवाजों की जानकारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।